आज भगवत गीता का हम श्लोक नंबर 15 कवर करेंगे ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है नेचर द एंजॉयर इन कॉन्शियसनेस। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेन्द्रिया गुणा भसाम सर्वेन्द्रिया विवर्जिताम असाक्ताम सर्वव्रकचैवा निर्गुणाम गुणा भोक्तार्चा. The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. His transcendence the mode of nature, and at the same time he is the master of all modes of material nature. तो जो सुपर सोल है, जो भगवान है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, उनसे ही सब कुछ है, उन तक सब कुछ अटैच्ड है, बट फिर भी वो अनअटैच्ड रहते हैं. वो किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखते हैं. ठीक है, वो सब चीज़ को मेंटेन ज़रूर करते हैं. मोड्स ऑफ नेचर जितने भी हमारे हैं उन सब के मास्टर वो है, लेकिन उनको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होती है. सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं. The Supreme Lord, although the source of all senses of the living entities, doesn't have material senses like they have. Actually, the individual souls have spiritual senses, but in conditioned life, they are covered with material elements, and therefore the sense activities are exhibited through matter. The Supreme Lord's senses are not so covered. His senses are transcendental and are therefore called निर्गुणा. तो जो सुपर सोल है, उनके जो सेंसेस है, उनसे ही हम सब, हमारे अंदर जो सेंसेस आ रहे हैं ना, वो उनसे ही आ रहा है. जो सुपर सोल है, उनसे ही हमें सारे सेंसेस मिल रहे हैं. इंडिविजुअल सोल्स जो है वो सारे स्पिरिचुअल सेंसेस उनके अंदर है, बट इन कंडीशनड लाइफ दे आर कवर्ड विथ मटेरियल एलिमेंट्स. कंडीशनड लाइफ जो हमारे हैं उसमें मटेरियल चीज़ों से वो ढक जाती है. जैसे कि मैं वो फेस वॉश का ऐड बताती हूँ, आपका निखार सुंदर है बट उसके ऊपर कोई मड लग जाता है तो फिर उसका निखार आपका कम दिखने लगते हैं. सो द सेम वे जो हमारे इंडिविजुअल जो सोल्स है वो स्पिरिचुअल सोल से ही या स्पिरिट सोल से या सुप्रीम सोल से ही बना हुआ है. बट उसके अंदर सारे जो चीज़ें हैं, मतलब वट एवर थिंग्स आर देयर इनसाइड द इंडिविजुअल सोल, वो कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज विच आर देयर अराउंड. सो उससे बचने के लिए ही सुप्रीम सोल के साथ में कनेक्शन बिठाना ज़रूरी है. द सुप्रीम लॉर्ड सेंसेस आर नॉट सो कवर्ड. सुप्रीम लॉर्ड कभी भी अफेक्टेड नहीं होते हैं. हिज सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटल एंड आर ऑल देयरफॉर कॉल्ड निर्गुणा. गुना मीन्स द मटीरियल मोड, बट हिज सेंसेस आर विदाउट मटीरियल कवरिंग. ठीक है, गुण मतलब मटीरियल चीज़ों से अफेक्टेड, निर्गुणा मतलब मटीरियल चीज़ों से नहीं अफेक्टेड है. It should be understood that his senses are not exactly like ours. Although he is the source of all our sensory activities, he has his transcendental senses which are uncontaminated. This is very nicely explained in Sveteshvara Upanishad 3.19 in the words Aparnipado Javano Grahita. The Supreme Personality of Godhead has no hands which are materially contaminated, but he has his hands and accepts whatever sacrifice is offered to him. जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनके पास में कोई मटेरियली कॉन्टामिनेटेड हाथ तो नहीं है, बट जो भी उनको दोगे, जो भी तुम अपनी तरफ से उनके पास में जाके सैक्रिफाइस करोगे, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं. पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं. हमारे हाथ उतना दूर तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन भगवान के जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं. वो एकदम दूसरे जगह से भी, अगर मैंने मुंबई से किसी ने अगर पूजा किया और कोलकाता से किसी ने किया, दिल्ली से किसी ने किया, जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे सबका प्रसाद वो ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो इधर जाएंगे तो उधर नहीं जा पाएंगे. सो ही कैन बी प्रेजेंट एट ऑल दी प्लेसेस एट द सेम टाइम, राइट. मैं भगवत गीता पढ़ने के बाद में बाकी क्वेश्चंस में आऊँगी, है ना, कॉल्स एंड क्वेश्चंस में आऊँगी. ठीक है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा. The Supreme Personality of Godhead has no hands which are materially contaminated, but he has his hands that accepts whatever sacrifice is offered to him. That is the distinction between the conditioned soul and the super soul. He has no material eyes, but he has eyes. मतलब कोई हमारे जैसा material eye नहीं है, पर वो सब देख सकते हैं. Otherwise, how could he see? He sees everything, past, present, future. He lives within the heart of the living being, and he knows what we have done in the past, what we are doing now, and what is awaiting us in the future. This is also confirmed in Bhagavad Gita. He knows everything, but no one knows him. He is said that the Supreme Lord has no legs like us,
but he can travel through space because he has spiritual legs. In other words, the Lord is not impersonal. He has his eyes, legs, hands, and everything. And because we are part and parcel of the Supreme Lord, we also have these things. He has hands, legs, eyes, and senses which are not contaminated by material nature. मतलब उनके पास हमारे जैसा हाथ पैर नहीं है, बट उनके पास सब कुछ है, तभी तो हमारे पास में है. उनके पास सारी चीज़ें हैं बोल के ही हमारे पास में है. सो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तभी जाके वो सारी चीज़ें हमारे पास में हैं. एंड वो हर जगह पे हर क्षण प्रेजेंट रहते हैं. Bhagavad Gita also confirms that when Lord appears, he appears as he is by his internal potency. He is not contaminated by material nature because he is the Lord of material energy. जो भगवान है वो कभी भी किसी भी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होते हैं, मटेरियल चीज़ों से वो अफेक्टेड नहीं होते हैं. जो भी हमारे मतलब जो भगवान है वो हर एक चीज़ से, हर एक नेगेटिविटी से हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहते हैं. तो उनके शरण में जो रहेंगे, ऐसा बोला जाता है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं हम उसके जैसे बन जाते हैं. सो हम अगर भगवान के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो उसके जैसा बन जाएंगे. जिसके बारे में हम ज़्यादा, अगर कोई बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, टीचर के बारे में, टैरो रीडर के बारे में, किसी के बारे में भी ज़्यादा सोचे ना तो उसके जैसा बन जाएगा. ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है. तो अगर इसीलिए बोला जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी में जितना हो सके अपने स्पिरिचुअल लॉर्ड के बारे में सोचो और धीरे धीरे आप उसके ही एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दोगे. सो जो भगवान है वो बिल्कुल किसी भी नेगेटिविटी से अफेक्टेड नहीं है. तो उनके बारे में हम सोचते उससे धीरे धीरे उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे. तभी कल जैसे मुझे किसी ने रिव्यू दिया था, उसने लिखा था दैट शी इज़ कृष्णा सोल. मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सुन करके. मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रिप्लाई में बोला था उनको. सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था. उन्होंने मुझे कृष्ण का आत्मा बताया. आई जस्ट लव्ड इट. बट ठीक है, बाकी देखते हैं. In the Vedic literature, we find that his whole embodiment is spiritual. He has his eternal form called Satchidananda Vigraha. He is full of all opulence. He is proprietor of all wealth and owner of all energy. He is the most intelligent and is full of knowledge. These are some of the symptoms of the Supreme Personality of Godhead. He is the maintainer of all living entities and the witness of all activity. As far as we can understand from Vedic literature, the Supreme Lord is always transcendental. Although we do not see his head, face, hands or legs, he has them. And when we are elevated to the transcendental situation, we can see the Lord's form. Due to materially contaminated senses, we cannot see them. जो बोलते हैं भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी भी बोलता है मुझे दिख गया. So it's like an illusion which we see, but भगवान किसी भी फॉर्म में अपीयर कर सकते हैं. शक्ति जैसे हैं और किसी भी फॉर्म में वो आ सकते हैं हमारे सामने. Therefore, the impersonalists who are still materially affected cannot understand the personality of Godhead. जो impersonalist है, मतलब जो भगवान को पर्सनल रूप में विश्वास नहीं करते हैं, वह निराकार में देखते हैं, वो भगवान को उनके आकार में विश्वास कर नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाते. लेकिन भगवान हर रूप में रह सकते हैं. यही तक है श्लोक नंबर 15 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13. अगले दिन हम श्लोक 16 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.